हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आज विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब बनाने का नियम। शायद इसे आप लोग नहीं पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इन सभी चीजों को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वहां पर मेन पढ़ाने के चक्कर में कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो आज इन सभी चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले हैं। तो विज्ञान की आज क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना तो बच्चों से नहीं होता है। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम कहाँ से होंगे? तो आज के बाद आपको ये सभी समस्याएं आज के बाद नहीं होंगी। तो क्लास के अंत तक बने रहिए कि कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसमें नियम उनके क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिएगा, आपको यह भी बताना चाहेंगे, यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या टेलीग्राम चैनल पर विद्यासागर यूपी बोर्ड सर्च करेंगे तो वहां पर चैनल ओपन होगा। वहां से आप वहां पर भी आप ज्वाइन हो जाइए और इसकी पीडीएफ हम वहां शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपको इसमें समझना क्या है। क्या है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि बनाते कैसे हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। तो उन सभी चीजों को आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, ये सभी चीजें आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है क्या? देखिए, किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। तो वो नियम क्या है पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है हमारा, उसको सीखने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, यदि इससे पहले की क्लास आप लोग ना देखे हो तो उन क्लासों को भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें आपको बताया गया है प्रकाश से संबंधित। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश स्रोत और प्रकाश का परावर्तन जो होता है, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से बताया गया है। यदि इससे पहले क्लास आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और नोटबुक आप बनाकर जरूर रखें। और साथ में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि क्या है, सिर्फ आपको मेन टॉपिक ही नहीं बल्कि क्या है, आंकिक क्वेश्चन जो पढ़ाने में सभी को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, यानी उन सभी क्वेश्चनों को लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो क्या है, आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। तो क्या होगा, आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आते हैं पेपर में 20 नंबर के और 20 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे संडे या सैटरडे को। ठीक है, तो किसी एक दिन आपको क्लास देंगे, अभी उसको कंफर्म नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं नियम क्या है हमारा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नियम हमारा क्या है? प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण, यानी एक में तो आपतित होता है, एक में कह रहा क्या? प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे पास 2 दर्पण होते हैं, यानी कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। तो होता क्या है, देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास जो दर्पण है वो दर्पण क्या है, देखिएगा, एक दर्पण ये है हमारे पास, ये दर्पण जो हो, ये दर्पण क्या है हमारा? अवतल दर्पण। जब इसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई होती है तो ये दर्पण हमारा होता है अवतल। तो इसी में कह रहा कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? यानी इसके समानांतर। देखिए, मुख्य अक्ष हमारी ये है P, वक्रता केंद्र से इसके समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? मुख्य फोकस F से जाती है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कहां से जाती है। तो जो मुख्य अक्ष से जाती है ये क्या हुआ? अवतल दर्पण के लिए हुआ। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। ये होता है हमारा अवतल दर्पण में। किसमें होता है? अवतल दर्पण में। तो अगला पॉइंट जो आपके लिए दिया गया है इसमें कि यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे उत्तल दर्पण में कार्य होता है। क्या होता है इसमें? उत्तल दर्पण में बनता है। देखिएगा, आप सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप क्लास के एंड तक बने रहिए और नोटबुक भी अपने साथ रखिए, नोट भी करते चलिए, बनाते भी चलिए। क्या है, जब आप हमारे साथ सभी क्लास अटेंड करेंगे हमारे द्वारा दी गई, तो क्या होगा, आपको साइंस में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं। देखिएगा, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया।
उत्तल दर्पण हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब ये किरण तो इधर से गई यहां चली गई, तो यानी कि ये हमें कहाँ प्रतीत होती है कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि इधर से यदि किरण आए तो इधर से भी ये किरण ऐसे होगी और ये किरण ऐसे परावर्तित होगी, तो जहां पर मिलते हैं दोनों ये फोकस एफ होता है। तो ये नियम है हमारा पहला नियम, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि इसमें भी क्या कहें कि दूसरी जो है किरण यहां जाती है इसके समांतर, तो वो किरण क्या हो जाती है, इसके समांतर जो किरण जाती है वो परावर्तन के बाद वो किरण कुछ इस दिशा में जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। तो इस तरह आपको डायग्राम बनाना है और समझना है कि कैसे होती है। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जब समझ में आ गई हो तो चलते हैं अगले, लेकिन अगले टॉपिक पर चलने से पहले क्या इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर आगे चलते हैं अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्या नियम है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है, वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे कि उसी में किरण क्या होगा, जैसे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण जैसे हमारा कुछ ये इस प्रकार होता है। देखिएगा आप लोग सभी नियम बिल्कुल अच्छे से चित्र सहित आप समझने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आपको लिखी हुई चीजें बताने वाले हैं। कैसे क्या होता है, किरणें कहाँ से परावर्तित होती हैं, सभी चीजें आप समझने वाले हैं। क्या होता है इसमें, जो होता है एक किरण जो आती है हमारी, देखिएगा ये हमारा हो गया ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव हो गया। क्या हो गया आपका भाई, ध्रुव। ये हो गया हमारा फोकस एफ, ये हो गया वक्रता केंद्र सी। तो इसमें जो है कि जो किरण आपके वक्रता केंद्र से होकर आती है, देखिएगा वो किरण होती क्या है कि पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है, पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है, पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखिएगा आप ये भी समझिएगा ऐसा क्यों हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, गोली दर्पण है, लेकिन जो केंद्र से किरण आती है वो कांच पर जब टकराती है तो उसमें विचलन नहीं होता, यानी कि थोड़ा भी झुकाव नहीं होता, तो किरणें सीधी आती हैं, ठीक है, और पुनः उसी दिशा में परावर्तित भी हो जाती हैं। वही इसमें दिया गया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगला पॉइंट है, जैसे कि उसमें इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है। जैसे उत्तल होता है हमारा तो ये ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, ये अंदर कलाई होती है इसमें, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इसमें जो होता है क्या होता है, ये है हमारा ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र है C। यहां से किरण ऐसे आती है, ये ऐसे परावर्तित हो जाती है, तो इसका फोकस तो यहाँ बनता है। फोकस कहाँ बनता है, यहां पर बनता है, लेकिन क्या है जो इसके केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है उसमें क्या होता है कि वो यहां से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है कि ऐसे ये किरण ऐसे आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इस टॉपिक को भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि अगला नियम हमारा क्या है। ठीक है, आज क्या है, प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं, किरणें कैसे आती हैं, दर्पण पर कैसे टकराती हैं, ये सभी चीजें आज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती हैं, मुख्य फोकस के समानांतर हो जाती हैं। समानांतर हो जाती हैं कि मतलब क्या है कि आपकी जो किरणें हैं, जैसे कि
समानांतर हो जाती हैं, किरणें क्या हो जाती हैं। देखिएगा आप यहाँ जब चित्र समझेंगे तब समझ में आएंगी चीजें। जैसे ये अवतल दर्पण हमारा, ये ऐसे क्या है, ये अवतल दर्पण है आपका, और इसमें आपका होगा क्या, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें मान के चलते हैं किरण हमारी कहाँ से आ रही, किरण हमारी कहाँ से आ रही, क्या रहा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, या मुख्य फोकस से, ये फोकस हमारा जब मान के चलते हैं F है, तो अवतल दर्पण में जो किरणें मुख्य फोकस से आती हैं, ध्यान से देखिएगा, जो केंद्र से किरणें जाती थी, जो केंद्र से किरणें जाती थी, वो किरणें कहाँ जाती थी, यहाँ पर होती क्या थी कि वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। जैसे कि इस वाले में आपने देखा कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण थी, क्या थी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण थी, ये इधर को जाती थी, उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। ये नियम आपने देखा। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा जब आगे पहुंच गए, वक्रता केंद्र सी से थोड़ा आगे से जब किरण आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, मतलब कि समांतर हो जाती है, किरणें समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है, ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, अवतल दर्पण के लिए। ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, है ना। तो आगे चलते हैं आप उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में होता क्या है, इसमें जो किरणें आती हैं क्या होती हैं, मान के चलते हैं जो फोकस की ओर आती है किरणें, ये फोकस F है और ये वक्रता केंद्र से, इसके सापेक्ष जो किरणें आती हैं, यानी कि फोकस की तरफ आने वाली किरणें यहाँ पर टकराने के बाद सीधा समांतर हो जाती, मुख्य, ठीक है, मुख्य अक्ष के किरणें समांतर हो जाती हैं। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्या होता है, जब किरणें फोकस पर आती हैं तो क्या हो जाती है, किरणें समांतर हो जाती हैं। जब किरणें कहाँ होती हैं, उत्तल में क्या होता है, इसमें भी फोकस के सापेक्ष आती हैं किरणें, तो क्या हो जाता है कि ये समांतर हो जाती हैं। तो ये हो गए आपके 3 नियम, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और भी होता है, उसे भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये 3 नियम आपकी जो हैं बहुत ही जरूरी हैं प्रतिबिंब बनाने में। तो ये पॉइंट आप फिर से समझिएगा एक बार, ठीक है। पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई है, ठीक है, कहाँ फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जैसे कि उत्तल में और अवतल के चित्र में आपको दिखाया गया है। अगला पॉइंट आपका क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। जब किरणें फोकस से होकर आती हैं तो क्या परावर्तित होकर किरणें इधर चली जाती हैं। तो इसे आपको समझना है। ये किरण जो है ये कैसी किरण है, आपतित किरण है। कैसी है, आपतित किरण। और ये वाली किरण जो है वो आपकी है परावर्तित किरण। इसी तरह इसमें भी क्या है, ये जो है वो है आपतित किरण, आपतित किरण। ये किरण जो है वो है क्या, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलते हैं, अगला एक नियम है, ठीक है, वो क्या है, ये कुछ अलग से है, ठीक। इसमें क्या है, दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित प्रकाश किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। क्या परावर्तित हो जाती है, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। पॉइंट को समझना है आपको, दर्पण के ध्रुव P की ओर आने वाली, यानी कि हम मान के चलते हैं हमारे पास एक दर्पण ये है ध्रुव हमारा, ठीक है। ये हमारा कैसा दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण हो गया हमारा एक दर्पण ये हो गया, ठीक है। जब अंदर कलई होती है, ये हो गया। तो क्या कह रहा नियम इसमें क्या है कि जब
दर्पण के ध्रुव P की ओर आने वाली तिर्यक रेखा जैसे इस पर आकर पड़ती है उसी तरह तिर्यक दिशा में भी परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। जैसे कि इसमें ये किरणें यहाँ टकराती हैं, पुनः इस दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है? ये होती है किरण हमारी आपतित किरण। आपतित किरण, ये होता है हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो आशा है कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई हो और हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं, यदि आप चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली हैं जो पेपर के लिए बहुत ही आपके हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आपको क्या है, यहाँ पर वो सभी चीजें मिलेंगी जैसे कि आपको यहाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी मिलेगा, मतलब जो अभी आपकी सीरीज चल रही है। साथ में क्या है, आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिलेंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो भी मिलेंगे। ये सभी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, वो चाहे मैथ हो, ठीक है, 10th के लिए क्या है, 10th के लिए है, बता रहे हैं, चाहे वो मैथ हो वो चाहे साइंस हो, साइंस, इन दोनों विषयों के 10th में आपको ये चीजें तो बिल्कुल ही मिलने वाली हैं। साइंस में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, और मैथ में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ क्या है, यहाँ पर तो पूरी एनसीईआरटी की बुक आपको कराया जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी। यदि आप मैथ भी पढ़ते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग शुरू से मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी नोटबुक बना लें। आपको क्या है, यहाँ से वो सभी चीजें मिलने वाली हैं जो कि आपको पेपर में पूरे नंबर लाने में सहायता देगी। ठीक है, और कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई चीजें दिक्कतें हो रही यानी पढ़ने में, तो वो भी हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सभी चीजें हम आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। ठीक है, तो आप क्या है, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, आगे भी आप सभी चीजें अच्छे से सीखने वाले हैं। तो क्या है, इसके आगे क्या सीखने वाले हैं हम वो भी बता दे रहे हैं। तो क्या करना है, आप आगे आप सीखने वाले हैं प्रतिबिंब का बनना। क्या सीखने वाले हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अभी तो आपने सीखा क्या सीखा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीखा? अभी तो आपने सिर्फ नियम सीखा है। क्या सीखा है? सिर्फ आपने नियम सीखा है। अब बनाना सीखोगे कि कहां पर वस्तु को रखते हैं दर्पण के सामने, किस स्थान पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता है। शायद इसमें से बहुत सारे लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह हम पढ़ाना चाहते हो उस तरह आप नहीं पढ़े हो और आपके समझ में ना आया हो। तो क्या है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वो सभी चीजें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, आपको 100% वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब बनना पहला तो पढ़ेंगे आप अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। दूसरे में देखिएगा, अवतल दर्पण में आपको मिलेंगे पॉइंट कितने, 6 पॉइंट। ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा, और इसमें ओनली 2 पॉइंट होते हैं। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इसके साथ फिर उपयोग, फिर क्या, वक्रता त्रिज्या संबंध, यानी वो सभी मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।